कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। टाह प्यारी नवादा गांव में पहुंचे ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव ने मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर जताई नाराजगी। जिला बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के टाह प्यारी नवादा गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन का लोगों ने तहे दिल से इस्तकबाल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रदेश के एक मंत्री द्वारा मदरसों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि इन लोगों का मकसद सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना है जो कि इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो मदरसों में आकर देख सकता है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। जानना चाहेंगे, योगी जी के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसों में जो है आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कहना चाहिए? मंत्री जी का बयान निहायत ही शर्मनाक है और उसकी जितनी भी हम निंदा करें सख्त अल्फाज में उसकी निंदा करते हैं। मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया ये इस्लाम की नशो इशात के किले हैं और अमन व शांति के गहवारे हैं। मदरसों में कुरान और हदीस के अलावा कोई भी तालीम नहीं दी जाती है। हम उनको मंत्री जी को दावत देते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी मदारिस से किसी भी मदरसे में आ जाएं और जो हमारा सिलेबस है वो देखें, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखें, उसके बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मदारिस में ये मदारिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आतंकवादी की तालीम होती है। आतंकवादी की तालीम जो लोग देते हैं वहाँ तो जाने की हिम्मत नहीं है और जो लोग अमन शांति का पाठ पढ़ाते हैं वहाँ पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मंत्री का ये सरासर इल्ज़ाम है। हम तो उनको दावत देते हैं, उनको बराबर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आए हमारे मदारिस में, हमारे मदरसे का एक एक रजिस्टर चेक करें, हमारे स्टूडेंट्स जो तलबा हैं उनको भी चेक करें। हम जो पढ़ा रहे हैं कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं उसका भी ज्ञान हासिल करें। हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर की भी एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ की एजुकेशन दी जाती है और मंत्री जी का तो ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तानी हुकूमत पर हमने बोझ हल्का किया है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है उनके गरीब बेसहारा बच्चों को हम मदरसे में दाखिला लेते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं, उनको किताबें देते हैं, उनका ड्रेस, सिलेबस और मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, कपड़ा लत्ता, साबुन, तेल, खाने पीने का इंतज़ाम तक हम करते हैं और हम गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। हमारी कौम हमें चंदा देती है, ज़कात सदक़ात से हमें नवाजती है। जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है उससे हम मदरसा चलाते हैं, अपनी मस्जिद चलाते हैं, अपनी खानका चलाते हैं। हमने मंत्री जी ने कभी हमें एक पैसा नहीं दिया, न उनकी गवर्नमेंट ने हमें कोई एक पैसा दिया, न हम गवर्नमेंट के मोहताज हैं। हम मोहताज अगर हैं और ये जो मदरसे चलाते हैं ये हमारी कौम चलाती है, हमारे कौम के चंदे से चलते हैं। इस पर मंत्री का कोई एहसान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है। उनकी खाम ख्याली है, वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। सर एक बात और जानना चाहेंगे, एक अभिनेत्री है जो बार बार कोई ना कोई विवादित बयान दे देती है। जिस तरीके से उसने कहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आज़ादी जो है 2014 में मिली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप उसके बयान को देखते हैं? हिंदुस्तान में अंग्रेज तिजारत के बहाने आए और यहाँ पर उन्होंने तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से स्थापित की। उसके बाद तिजारत के बाद उन्होंने पूरे मुल्क पे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हासिल कर लिया और कब्जा कर लिया। फिर यहाँ पर बाशूर जो लोग थे, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों ने मिल कर के मुल्क की आज़ादी का बेड़ा उठाया और 1857 में जो जंग की शुरुआत हुई उसमें हमें नाकामी मिली और अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को तहे तेग किया। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों
लोग जो है वो शहीद हुए। उसके बाद जंग और चलती रही और हिंदुस्तान के जो शहरी थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सर्द नहीं होने दिया, खामोश नहीं बैठने दिया। भगत सिंह हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो और फिर मिस्टर गांधी की शक्ल में उनकी क़यादत में पूरी जंग लड़ी गई और 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। अब उस पर यह कहना, इतनी कुर्बानियों के बाद, लाखों लोगों की जाने के बाद, बर्बादियों के बाद उस पर फिल्मी हीरोइन का ये कहना कि हमें नामुकम्मल आज़ादी मिली है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आज़ादी में न उनके बाप दादा ने कभी आज़ादी का इतिहास पढ़ा है, न आज़ादी की कुर्बानियों में उनका कोई हिस्सा है, इसलिए उनको दर्द नहीं है। दर्द तो उन लोगों से पूछिए, उनके बेटे और पोतों से पूछिए जिनके बाप और दादाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। तकरीबन 55,000 उलमा शहीद हुए। मुजफ्फरनगर से लेकर के बनारस तक 55,000 उलमा शहीद हुए। खुद बरेली शहर में कोतवाली के सामने हजारों लोगों को पेड़ पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने शहीद करके उनकी लाशों को पेड़ पर लटका दिया गया और खुद खानकाहें बर्बाद हुई। मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने शहादतें दी। 55,000 उलमा ने शहादतें दी। दरियागंज का दिल्ली गेट लाशों से पटा हुआ था। कंगना जी को चाहिए वो इतिहास पढ़ें, चूंकि उनके खानदान ने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, आज़ादी में कुर्बानी नहीं दी और न उन्होंने इतिहास पढ़ा, इसलिए उनको लगता है कि मुल्क की अधूरी आज़ादी हुई। तो वो ऐलान कर दें, कंगना जी ऐलान कर दें कि मुल्क की अधूरी आज़ादी मुकम्मल हुई है, इसलिए हमें अब आज़ादी जिनसे हमने ली थी उनको हम वापस कर रहे हैं। ये शर्म करना चाहिए और ये शर्मनाक बयान है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। उसके पसे मंजर में कौन से अवामिल या कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं, या खुद वो अंग्रेज़ों की एजेंट बन गई हैं जो अंग्रेज़ों की तरफदारी हमारे देश भारत में कर रही हैं। धन्यवाद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।